हाय, हाउ आर यू? अरे, इधर उधर क्या देख रही हो? अरे भाई, तुमसे ही बात कर रहा हूँ। हाँ हाँ, तुमसे ही। पता है, बहुत हसीन हो तुम। इस भीड़ में चांद सी चमकती हो, और खुले बालों में तो माशाअल्लाह कमाल लग रही हो। और ये जो इयररिंग्स पहने हैं ना तुमने, बहुत जच रहे हैं तुम पर। ये बात मैं अपनी सबसे करीबी दोस्त से कहना चाहता था, पर कभी कह ना सका। To the one who is my exact female version and my happy place. तो चलिए, आपको लेकर चलते हैं इस सालिम दुनिया से थोड़ा दूर और मैजिक के थोड़ा करीब, because this story is about my ज़हनसीब। हर रिलेशनशिप में देयर आर फर्स्ट एंड लास्ट। हमारी पहली मुलाकात एक कॉलेज इवेंट पर, पहला कॉम्प्लीमेंट फिफ्थ मीटिंग पर, पहली बार उसका यूं मेरा हाथ पकड़ना और खुश होते हुए हक करना। उफ, ये लम्हे कब पहले दूसरे तीसरे चौथे बनकर अधूरे रह गए, मानो पता ही नहीं चला। तुम तो चली गई थी ना अपनी नई सी जिंदगी की शुरुआत करने, पर मैं आज भी उन्हीं ख्यालों के साथ वहीं अटका हूँ। सुनो, दिन भर ना सिर्फ तुमसे ही बात करने का मन करता है। तुम्हें गुड मॉर्निंग बेबी, गुड नाइट बेबी टेक्स्ट करने का मन करता है। तुम्हारे मैसेजेस की नोटिफिकेशन देखते ही चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। ये बात मैं उससे कहना चाहता था, पर कभी कह ना सका। 4 सालों तक ऑलमोस्ट हर रोज वो और मैं एक दूसरे से बात करते थे, एक दूसरे को अपने दिन की हर छोटी बड़ी बात सुनाते थे, हर जीत हर हार सुनाते थे, हर सुकून हर टकरार सुनाते थे, और कभी कभी कुछ बातों को लेकर खुद भी एक दूसरे से टकरा जाया करते थे। पर फिर रात बीत जाती और सुबह हमारी दोस्ती फिर से जीत जाती। वीकेंड्स पर मिलना, लॉन्ग ड्राइव्स पर जाना, एक साथ पिज्जा खाना, म्यूजिक एक्सप्लोर करना और भी बहुत कुछ। एकदम परफेक्ट फ्रेंडशिप। सुनो, वो जो तुम मजाक मजाक में कहती हो ना कि अगर कोई नहीं मिला तो मैं तुमसे शादी कर लूंगी, तो मेरी तरफ से कबूल है, कबूल है, कबूल है। मुझे मालूम है कि कितने सारे टेडी हैं तुम्हारे पास। मुझे भी एक टेडी बियर समझकर अपने साथ ही रख लो ना। ये बात भी मैं उससे कहना चाहता था, पर कभी कह ना सका। और कहता भी तो कैसे, अगर तुम्हें ये बात अच्छी ना लगती और तुम हमारी दोस्ती तोड़ देती तो। आई डेंट वॉन्ट टू गिव यू दैट वन स्लाइट पॉसिबिलिटी ऑफ लिविंग। सुनो, वो जो रोड साइड चलते हुए तुम मेरा हाथ पकड़ लेती हो ना, उस हाथ को मैं हमेशा के लिए थाम लेना चाहता हूँ। ये बात भी मैं उससे कहना चाहता था, पर कभी कह ना सका। In these 4 years we had many ups and downs, and we know it's a part of growing up. जहाँ मुझे शांति से बिना किसी शोर शराबे के पीसफुली रहना पसंद था, उसे हर चीज की लाइमलाइट में रहना पसंद था। जहाँ मैं दोस्त बहुत मुश्किल से बना पाता था, वो पल भर में चुटकी बजाते ही बना लेती थी। अब दिन में घंटे तो उतने ही थे, मगर उसकी जिंदगी में लोग पहले से ज्यादा। तो मेरे हिस्से का कुछ वक्त अब वो अपने दोस्तों में बांट दिया करती थी। यहाँ से शुरू हुई एक छोटी सी इनसिक्योरिटी, और इनसिक्योरिटी के साथ आता है डर। डर किसी को खो देने का, डर टू बी रिप्लेस्ड इन समवन्स लाइफ हु इज इररिप्लेसेबल इन योर्स। शायद फियर ऑफ लूजिंग समवन स्पेशल को मैंने पहली बार इतने करीब से महसूस किया था। मैं बस उसे खोना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने गुस्सा, एंजाइटी, फियर सब कुछ अपने अंदर दबा लिया, बिकॉज शी was more important to me than any of this feeling, and I tried to be an understanding friend. धीरे धीरे हमारी बातें होना कम हो गई। कभी झगड़ा नहीं हुआ था, मगर इतना पता चल गया था कि अब झगड़े की जरूरत नहीं है। अब हम लोग वैसे कनेक्टेड नहीं थे जैसे हुआ करते थे, जहाँ हम
रोज बातें किया करते थे, अब कभी कभार बात हुआ करती थी। जहाँ हर हफ्ते मिला करते थे, अब महीने में एक आध बार मुलाकात हुआ करती थी। फिर एक दिन उसने एक मीम शेयर किया एंड इट वाज अबाउट फ्रेंडशिप एंड देन वी स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट ओल्ड थिंग्स, हाउ वी यूज्ड टू बी एंड वेयर आर वी नाउ। उस दिन उससे बात करके सब कुछ पहले जैसा तो नहीं हुआ, लेकिन एक बात समझ में आई कि लाइफ में वी कैन नॉट होल्ड ऑन टू थिंग्स। जो इंसान जैसा है वो कल वैसा नहीं रहेगा और सब कुछ बदल जाएगा। हर इंसान जो तुम्हारी जिंदगी में आता है वो कल चला जाएगा और फॉरएवर का कोई डेफिनेशन नहीं होता। कभी कभी सोचता हूँ कि अगर हिम्मत करके ये सारी बातें उसे बोल दी होती तो कितना अच्छा होता, लाइफ कितनी डिफरेंट हो सकती थी। क्योंकि ये अंदर छुपी बातें कभी ना कभी तो बाहर आएंगी और तब फ्रस्ट्रेशन के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। तो लाइफ में एक बार के लिए जो हमारे पास है प्रेजेंट में, उसे एम्ब्रेस करते हैं ना, विदाउट फियर ऑफ लूजिंग देम इन फ्यूचर।